आपने कभी 1-to-1 पूछा है कि? हुआ था एक बार, जैसे मनोज जी, मुझे ऐसा लगता था कि मनोज जी काफ़ी सपोर्टिव है मेरे लिए, बट ऐसी कई फिल्में हुई जिसमें मैं गई, मीटिंग की, फाइनल हो गया, बजट फाइनल हो गया, डेट्स फाइनल, और मैं फिल्म से हटा दी गई। तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ हिम। तो मैं सोचती नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतने स्वीटली मुझे मिलते हैं, कभी बॉम्बे आते हैं तो घर पर भी आते हैं, और ऐसे कैसे हो सकता है। बट एक बार क्या हुआ कि एक फ़िल्म बन रही थी विधाता, फिल्म रिलीज़ हो चुकी है विधाता। उसमें ऐसा होना था कि 3 जोड़ियाँ बहुत हिट थी, मैं, मनोज तिवारी, रवि किशन नगमा एंड दिनेश लाल निरहुआ एंड पाखी हेगड़े। तो वो फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ने हम तीनों को साइन किया, क्योंकि हम तीनों की जोड़ी पहली बार दिखनी थी उस फिल्म में। मैं बहुत एक्साइटेड थी, हम सब बहुत एक्साइटेड थे। मैंने साइन कर लिया। मुहूर्त पहले ना मुहूर्त बड़े बड़े लेवल पर हुआ करते थे फिल्मों के, तो मैं मुहूर्त में भी गई, मीडिया से मिली, सारी चीज़ें हुई, और सडनली मुझे पता चलता है कि मुझे फिल्म से हटाने की बात चल रही है, सिर्फ मुझे। यहाँ अच्छा। तो मैंने जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, उन्होंने मम्मी को कहा कि अरे हम लोग बहुत लड़ रहे हैं कि रानी ही चाहिए हम, क्योंकि हमको तो जोड़ी चाहिए, और उनका कहना है कि उनको हिंदी की कोई एक्ट्रेस हैं वो चाहिए। तो मेरे लिए घबराहट ये हो रही थी उस फिल्म के लिए कि अगर इतनी बड़ी फिल्म से मैं मुहूर्त में जाने के बाद मुझे हटा दिया जाएगा तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर। बाकी हीरोइंस तो वही हैं, सिर्फ रानी को हटा दिया गया तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अंदर ही अंदर बहुत घबराहट थी, जबकि मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी ऑलरेडी, लेकिन ये एक कि बड़ी फिल्म से हटा देना। बहुत प्रे किया कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, लेकिन फाइनली उस फिल्म से मुझे हटा दिया गया। डायरेक्टर को बहुत बुरा लग रहा था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि रानी, इसमें ना ये हीरोइनों का रोल इतना खास नहीं है, रवि किशन की बहन का रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तुम वो कर लो। तो मैं सिर्फ इसलिए कि यार, जबकि मैंने तब तक कम से कम 25-30 फिल्में कर ली थी ऑलरेडी, तो मैंने सोचा कि इस फिल्म से एटलीस्ट मैं जुड़ी रहूँगी और मेरा नाम इस तरह से नहीं ख़राब होगा कि इतनी बड़ी फिल्म से हटा दी गई है। मैंने उस रोल के लिए भी हाँ बोला। अच्छा। तो जब मैंने उस रोल के लिए हाँ बोला तो आ गई डेट्स प्रॉब्लम आ गई। एक फ़िल्म के लिए मैं निकलने वाली थी जिसमें डायरेक्टर बहुत नए नए थे और उसमें हीरो लेकिन निरहुआ थे। तो मैंने कहा कि मैं वो फिल्म करूँगी क्योंकि उसमें मैं हीरोइन हूँ, इसमें तो मैं बहन हूँ ना रवि किशन की, मैं उसमें हीरोइन हूँ। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस फिल्म को फाइनली ना करूँगी, और फिर मैं दूसरी फिल्म के लिए गई। और लकीली जो फिल्म मैंने की, लागल रहे राजा जी, द सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म, और विधाता को तो पानी भी नहीं मांगा उसने। लेकिन तब मैंने मनोज जी को फाइनली एक पहली बार कॉल किया, और यहाँ तक भी हो गया था कि मुझे ना बातचीत भी सुना दी गई थी। अच्छा। क्योंकि मैं यकीन नहीं कर रही थी, हाँ, मैं यकीन ही नहीं कर रही थी कि नहीं, मनोज जी मुझे क्यों हटाएंगे यार, इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो जब मैंने सुन लिया ना, फिर मैंने कहा कि चलो अब फ्रंट टू फ्रंट फाइनली डायरेक्ट बात करते हैं। मैंने कॉल किया उनको और मैंने उनसे पूछा कि मनोज जी, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा नहीं, मुझे पता चला कि आप विधाता से मुझे हटाना चाहते हैं। रानी, वो तो प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो मैंने कहा सुनिए, मैं ये बहस करने फ़ोन नहीं किया है कि आप मुझे उस फिल्म में रखिए, मुझे इतना सिर्फ कहना था कि यहाँ पर इंडस्ट्री में एक हीरो की इतनी ही औकात है कि वो मुझे सिर्फ एक फिल्म से हटा सकता है और वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। दैट्स इट। ये फ़ोन के मैंने काट दिया था फ़ोन। उसके बाद फिर वो मिले मुझे, उसके बाद तो और मज़ेदार चीज़ हुई। समय गुजरा, मैं अपनी फिल्म करियर के पिक पे। पर एक सेकंड में, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इस मोमेंट के बाद सिंस आप एक तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री के बिगेस्ट हीरो के साथ आपकी कंट्रोवर्सी हुई, बट उसके बाद आपको काम मिलने में प्रॉब्लम नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई मुझे, बिल्कुल, क्योंकि मैं तब तक मैंने एज एन एक्ट्रेस, क्या हुआ था ना, जब ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट हुई थी ना, उसके बाद सारा क्रेडिट मनोज तिवारी को ही दिया गया था, क्योंकि मैं न्यू कमर थी। और तो उस वक्त ना मुझे हर कोई ऐसे ट्रीट करता जैसे कि एक न्यू कमर, ठीक है, मुझे शायद कैसे जाना है, कहाँ कैसे रेडी होके जाना है, शायद मुझे नहीं आता होगा उस वक्त, तो लोग बहुत जज करते थे। तो एक चीज़ मैं बहुत सुनती थी कि हीरोइन क्या है,
हीरोइन का रोल ही क्या होता है, हीरोइन का करियर 5 साल के बाद ख़त्म, वो बॉलीवुड हो या साउथ हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, 5 साल बस हीरोइन। तो वो एक बात मेरे जहन में रही और मैंने सोचा चलो 5 साल ही अगर करना है तो ऐसी फिल्में चुनती हूँ जिससे लोग मुझे याद रखें। और मैंने ऐसी सी सब्जेक्ट्स चुने कि उस सब्जेक्ट्स ने मुझे खड़ा कर दिया, फिर मुझे हीरो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। हाँ, अच्छा वो मज़ेदार किस्से पे आते हैं जो आप बताने वाले थे, टाइम। हाँ, तो हुआ ये कि मैं अपने करियर एकदम पिक पर हूँ। एक फ़िल्म बन रही थी अंधा कानून, तो प्रोड्यूसर्स आए सेट पे और मुझे कहा कि उसमें इंस्पेक्टर का रोल है, और तो उसमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे, भाई बहन। बहन मैं हूँ और मेरा भाई कौन होगा, क्योंकि वो हीरो है फिल्म का, और वो चोर है और मैं पुलिस हूँ। सो बोला मनोज तिवारी, तो मैंने कहा हाँ क्या मनोज जी। ये बहुत टाइम बाद मैंने नाम सुना उनका कि वो कोई फ़िल्म कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 2006-2007 के बाद उन्होंने फिल्में की भी नहीं है ज़्यादा, और ये बात 2011-12 की है। तो मैंने कहा मनोज जी को सुना दिया है? बोले वो तो बहुत खुश हैं आपके साथ काम करने के लिए। मैंने कहा सीरियसली मेरे भाई बनने को तैयार हैं? मैंने कहा अब तो मैं फ़िल्म कर रही हूँ। और मैं फिल्म के सेट पे मिली और वेरी कॉन्फिडेंटली फिर बट हाय काम किया, अच्छा बॉन्ड बना उस टाइम, या फिर थोड़ा सा वो रहा था, नोक झोंक थी सेट नहीं पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट, और तब तक तो मैं भी स्मार्ट हो गई थी।